नमस्कार, मैं हूं मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शाह का ममता पर हमला, विक्टिम कार्ड की राजनीति का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और बेरोजगारी चरम पर है। शाह ने आरोप लगाया है ममता बनर्जी चुनाव के समय विक्टिम कार्ड खेलती है और जनता अब उसे समझ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा से जुड़ा है। कुल मिलाकर भाजपा ने बंगाल में सरकार बदलने का साफ संदेश दे दिया है। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 160 यात्रियों की जान बची। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में इंजन खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान के एक इंजन में वाइब्रेशन के बाद उसे बंद करना पड़ा, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ से दूसरे इंजन के सहारे दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। सभी 160 यात्री और क्रू पूरी तरह सुरक्षित है। ये घटना एक बार फिर पायलट की सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती को दिखाती है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट शुरू, पीएम मोदी का एकजुटता का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। इस दौरान उन्होंने वैश्विक संकट, खासकर पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है। पीएम ने कहा है कि ये समय राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचने का है। कुल मिलाकर सरकार ने विकास के साथ साथ एकता पर भी जोर दिया है। शिमला में विदेशी स्टूडेंट पर विवाद, उगाही के आरोप। शिमला में एक बांग्लादेशी छात्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उस पर मंदिरों में जाकर पैसे मांगने के आरोप लगे हैं, जिस पर हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस जांच में उसके सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं और वो वैध स्टडी वीजा पर पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, यानी आरोप और सच्चाई के बीच पुलिस स्थिति स्पष्ट करने में जुटी हुई है। राजस्थान में चंदे की राजनीति, बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। राजस्थान में राजनीतिक दलों को मिले चंदे के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 87 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 25 करोड़ का चंदा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल चंदे का करीब 70% हिस्सा बीजेपी को हो गया है। बाकी पार्टियों को बहुत कम राशि मिली है। साफ है कि चुनावी फंडिंग में बीजेपी की बढ़त कायम है। हाईकोर्ट सख्त, मस्जिद सील करने पर सरकार से सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि बिना नोटिस दिए किसी मस्जिद या पूजा स्थल को सील करने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना सुनवाई का मौका दिए ऐसी कार्रवाई कानूनी रूप से सही नहीं मानी जा सकती। अब सरकार को इस पर जवाब देना होगा। कुल मिलाकर कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। अयोध्या में यज्ञ स्थल पर आग, बड़ा हादसा टला। अयोध्या में राम मंदिर के पास एक यज्ञ स्थल पर अचानक आग लग गई, जिससे पूरा पंडाल जलकर राख हो गया। राहत की बात ये रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि यज्ञ कार्यक्रम खत्म हो चुका था। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, यानी बड़ा हादसा टल गया, लेकिन नुकसान काफी हुआ। हाईवे पर पेट्रोल की लूट, लोग बाल्टियों में भर ले गए ईंधन। यूपी के कानपुर और कौशाम्बी में सड़क हादसे के बाद पेट्रोल डीजल टैंकर से ईंधन लीक होने लगा, जिसके बाद लोग बाल्टी और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए और ईंधन भरने लगे। पुलिस को भीड़ हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है, यानी अफवाह और लालच ने हालात को बिगाड़ दिया। धोनी चोटिल, आईपीएल के शुरुआती मैचों से रह सकते हैं बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वे करीब 2 हफ्ते तक मैदान से दूर रहेंगे, जिससे टीम को शुरुआती मैचों में झटका लग सकता है। हालांकि उनकी वापसी की उम्मीद जल्द है। कुल मिलाकर फैंस को धोनी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ट्रंप का बड़ा बयान, क्यूबा पर कार्रवाई के संकेत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अगला निशाना क्यूबा हो सकता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब क्यूबा आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ट्रंप पहले भी फ्रेंडली टेकओवर की बात कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।